हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 2017 में पूछे गए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नीट 2017 में ये प्रॉब्लम पूछा गया था जो कि रोटेशनल मैकेनिक्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, अ रोप इज वुंड अराउंड अ हॉलो सिलेंडर ऑफ मास 3 kg एंड रेडियस 40 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर इफ द रोप इज पुल्ड विथ अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। तो जैसा डायग्राम में दिखाई दे रहा है, एक हॉलो सिलेंडर गिवन है। इसका ये फ्रंट व्यू है, ये हॉलो सिलेंडर है और इसके टॉप मोस्ट पोजीशन पे 30 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो प्रॉब्लम में पूछा गया है कि अगर इसका रेडियस 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर ही दिया गया है रेडियस, अगर इसका रेडियस 40 सेंटीमीटर है तो इस फोर्स के कारण इस सिलेंडर पे कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ये निकालना है। तो प्रॉब्लम तो आसान ही है। सबसे पहले हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। सेंटर ऑफ मास से हम लोग सबसे पहले इसका वेट नीचे शो कर, वेट को नीचे की तरफ दिखाएंगे, कितना mg। और सिंस ये किसी सरफेस पे रखा गया होगा तो एक नॉर्मल फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, n। इस तरह से जो ग्राउंड या फिर वो सरफेस इस सिलेंडर में अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ लगाएगा। अब अगर हम लोग इस सेंटर के अबाउट टॉर्क देखें सभी फोर्सेस का, तो n और mg दोनों ही इस सेंटर से पास कर रहा है। इसका मतलब है कि n और mg का इस सेंटर के अबाउट कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। केवल एक 30 न्यूटन फोर्स ही है जो इस सेंटर से पास नहीं कर रहा है, जो इस पे टॉर्क कैसा देगा, क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक है, अगर 30 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा हो तो जैसे अगर इस मार्कर पे अगर हम लोग इस तरह से देखें, अगर ये फोर्स इसके टॉप मोस्ट पोजीशन पे अगर आगे की तरफ लगे तो इसको आगे रोटेट करना चाहेगा, तो टॉर्क कैसा प्रोड्यूस होगा, क्लॉकवाइज सेंस में। तो टॉर्क अबाउट सेंटर हम लोग अगर निकालने जाएं तो लिखेंगे टॉर्क अबाउट सेंटर इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। और यहाँ पे जो रेडियस है ये परपेंडिकुलर है फोर्स के। ये जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस होगा 40 सेंटीमीटर, ये परपेंडिकुलर है फोर्स पे। तो क्रॉस प्रोडक्ट को रिमूव करके हम सीधे लिख सकते हैं आर एफ, ऐसा लिख सकते हैं। आर का वैल्यू हम लोग को पता है, ये कितना है 40 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे तो डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, मल्टीप्लाइड बाई फोर्स कितना दिया गया है 30 न्यूटन। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो टॉर्क कितना प्रोड्यूस हुआ 12 न्यूटन मीटर। फोर्स का यूनिट कितना होता है न्यूटन और आर का यूनिट क्या होगा मीटर। तो टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है इस सेंटर पे वो कितना हो रहा है 12 न्यूटन मीटर। हम लोग को एंगुलर एक्सेलरेशन पता करना है। जैसे ही टॉर्क लगेगा ये किस एंगुलर एक्सेलरेशन से ये आगे बढ़ेगा, अल्फा। ठीक है, किस एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से ये आगे बढ़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि नेट टॉर्क जब किसी सिस्टम पे एग्जिस्ट करता है तो वो आई अल्फा के बराबर होता है। नेट टॉर्क जो होता है, नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा होता है। अगर किसी बॉडी पे नॉन जीरो टॉर्क एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे यहाँ नॉन जीरो टॉर्क है 12 न्यूटन मीटर, मतलब टॉर्क एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये उस बॉडी को रोटेट कराएगा जिस सेंस में भी एग्जिस्ट कर रहा है। और ये किस सेंस में एग्जिस्ट करेगा, क्लॉकवाइज सेंस में। ऐसा लग रहा है। अब जब ये टॉर्क एग्जिस्ट कर रहा है तो इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, वैसे ही जैसे हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ से जानते हैं कि नेट फोर्स मास टाइम एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है जिधर नेट फोर्स हो, उसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा जिस डायरेक्शन में नेट टॉर्क हो। ठीक है, इसी का रोटेशनल एनालॉग है। ये लीनियर मोशन के लिए, ये रोटेशनल मोशन के लिए। तो हम लोग नेट टॉर्क निकाल लिए इस सिस्टम पे। केवल एक ही फोर्स जो है इस सिलेंडर पे नेट टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, वो कितना है 12 न्यूटन मीटर।
अब इसी के कारण एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा। नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। क्लियर है? टॉर्क कितना है? 12। उसको लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहे हैं केवल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा सिलेंडर। अगर ये एक्सिस है तो इसके अबाउट ऐसे रोटेट करेगा, ये आगे की तरफ टर्न करेगा, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr²। परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, mr² होगा। और एंगुलर एक्सेलरेशन पता करना है तो ये अननोन है अल्फा। क्लियर है? दैट इज इक्वल्स टू 12। मास कितना है सिलेंडर का? 3 kg, तो उसको रख लेते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई r², मतलब 40/100 का स्क्वायर करना होगा। 40/100 इसका स्क्वायर करना होगा इंटू अल्फा। इसको मीटर में कन्वर्ट किए हैं इसलिए डिवाइड बाई 100 कर रहे हैं। यहाँ इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं 4/10, और 3 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं 4 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 4² कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4 लिख सकते हैं इसको, और अल्फा डिवाइड बाई नीचे 100 लिख सकते हैं। 4/10 है तो 4 का स्क्वायर किए तो 4 इंटू 4, और 10 का स्क्वायर किए तो 100 लिख सकते हैं। एक सिंगल 4 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, और इस 100 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 100 इक्वल्स टू 4 अल्फा। यहाँ पे हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट नहीं किए, ऐसे करना आसान था। 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल्स टू लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज इक्वल्स टू 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैसे ही है जैसे हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, उसी तरह से अल्फा जो होगा एंगुलर एक्सेलरेशन, ये भी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में होगा। तो इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नेट टॉर्क जब एग्जिस्ट करेगा तो उस पर कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा, और वो एंगुलर एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा जिधर नेट टॉर्क होगा। नेट टॉर्क किधर था? अगर इस सरफेस ऑफ द बोर्ड पे देखें तो नेट टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में था, इसको आगे की तरफ रोटेट करा के मूव कराएगा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ प्रोड्यूस होगा, मतलब उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएगा। तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ ध्यान देंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते समय ध्यान देंगे कि हॉलो सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर नहीं है, और साथ ही साथ यूनिट एसआई होना चाहिए। जैसे बाकी सब यूनिट तो एसआई में दिया गया था, लेकिन जो रेडियस है इसका 40 सेंटीमीटर में दिया गया था, तो 40 सेंटीमीटर न रख के हम लोग क्या रखेंगे? मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आंसर हम लोग को गलत मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग अल्फा कितना निकाल पाए? 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया इसका हॉलो सिलेंडर का एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इस छोटे छोटे सवाल से हम लोग एक कंसेप्ट गेन कर सकते हैं। नीट के प्रीवियस ईयर्स को सॉल्व करके हम लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और अच्छे सवाल के साथ मिलेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।